छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को तो हिस्ट्री सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक लेगेसी होती है जो हमें शौर्य और बलिदान का एहसास कराती है। छावा एक ऐसी फिल्म है जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के अनफॉरगेटेबल जर्नी को दिखाती है, लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स हैं जो कि आपको स्पीचलेस कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छावा के टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में, जो आपको गूज बम्प्स दे देंगे और फिल्म के इम्पैक्ट को और गहरा बना देंगे। तो लेट्स तैयार हो जाओ एक थ्रिलिंग और इमोशनल राइड के लिए। तो यहाँ पहला शॉकिंग मोमेंट था औरंगजेब का फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन। वैसे तो ट्रेलर में सभी लोगों ने औरंगजेब को देख रखा था, बट बिग स्क्रीन पर अक्षय खन्ना को एज औरंगजेब देखकर और ये शॉक्ड हो गई थी और उन्हें पहचान नहीं पाई थी। जो औरंगजेब यहाँ पर हमें दिखाया गया था वो डिट्टो रिजेंबल करता है इन फोटोज से। एंड ये वो फोटोज हैं जो कि हम फर्स्ट टाइम में जब गूगल पर सर्च करते हैं औरंगजेब के बारे में, तो सबसे पहले यही फोटोज निकल कर आती है। एंड इनके फेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं फोटोज के अकॉर्डिंग मूवी में तुम औरंगजेब को पाओगे। देन अनदर थिंग, उनकी चाल, उनके बोलने का ढंग, लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड माइंड ब्लोइंग। लिटरली गाइस, जितनी तारीफ यहाँ पर विकी कौशल की जा रही है छत्रपति संभाजी महाराज को इतना ब्रिलियंटली प्ले करने के लिए, उतनी ही तारीफ यहाँ पर अक्षय खन्ना की भी बनती है। भाई बंदे ने जान डाल दी है किरदार में। क्या तुम्हें पता है, दिनेश विजन ने ये बताया था अक्षय खन्ना चाहते थे कि लोगों को मुझ में औरंगजेब देखना चाहिए, ना कि अक्षय खन्ना। नंबर 2, बुरहानपुर अटैक। स्टार्टिंग में काफी लोगों को बुरहानपुर में जो युद्ध हमें दिखाया गया था वो बोरिंग लग सकता है, बट यहाँ की अगर तुम फाइट कोरियोग्राफी पर नजर मारोगे तो तुम्हें ये युद्ध कहीं से भी बोरिंग नहीं लगेगा। यहाँ की फाइट कोरियोग्राफी इतनी परफेक्ट है, तुम सही से अगर देखोगे तो तुम्हें ये बुरहानपुर का अटैक उसी टाइम में ले जाएगा जब ये युद्ध एक्चुअली में हुआ था। यहाँ प्रैक्टिकल इफेक्ट और वीएफएक्स तो था ही अच्छा, लेकिन हर हर महादेव बोलकर जो हमला किया गया था, भाई पूरे रोंगटे खड़े कर दिए थे इस सीन ने। देन बुरहानपुर में ही छत्रपति संभाजी महाराज का वो शेर से सामना होता है। ये सीन भी काफी गूज़बम्प दे रहा था। कहीं से भी तुम्हें ये शेर फेक नहीं लगेगा, बिकॉज मेकर्स ऐसा चाहते थे कि लोग जब इस सीन को देखें तो उनके माइंड में वही इमेज आनी चाहिए जो उन्होंने गूगल्स पर देखी है। एंड रियल में अगर तुम छत्रपति संभाजी महाराज को गूगल करोगे तो सबसे पहली फोटो तुम्हें यही मिलेगी, वो ऐसे शेर का मुंह चीर रहे हैं। देन यही तुमने नोटिस किया होगा वॉर सीन में एक बच्चा भी आ जाता है रोते हुए, उन्हें छत्रपति संभाजी बचाते हैं और उनके पेरेंट्स को सौंप देते हैं। एंड इस सीन को दिखाकर छत्रपति संभाजी महाराज के एक काइंड हार्टेड साइड को भी दिखाया था। नंबर 3 पर मैं रखना चाहूंगा उस सीन को जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, एंड वो सीन था जब राम सिंह औरंगजेब के यहाँ फरमान लेकर जाते हैं। यहीं पर तुमने नोटिस किया होगा लिटिल संभाजी को। इस सीन ने मेरा ध्यान अपनी ओर इसलिए और खींचा बिकॉज एक 12-13 साल का बच्चा छत्रपति संभाजी महाराज को इतना ब्रिलियंटली प्ले कर रहा था। चलने का तरीका, फेस एक्सप्रेशन और बोलने का स्टाइल, लहट, सच में एक बार तुम नोटिस करना इस बच्चे को। अब इसी सीन में मुझे एक डिटेल देखने को और मिली थी। इस बच्चे की वॉकिंग स्टाइल को और विकी कौशल की वॉकिंग स्टाइल को सेम रखा गया है। भाई देखो, मैं सीन को प्ले तो नहीं कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट, बट तुम खुद से नोटिस करना, दोनों की वॉकिंग स्टाइल सेम रखी गई है। इससे पता चलता है मेकर्स ने छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ही सही से ध्यान दिया है। नंबर 4 पर मैं रखना चाहूंगा इस सीन को जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने मंत्रीगढ़ से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम बहिर जी की एंट्री होती है और वो बताते हैं औरंग अपनी 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति के साथ किसी को ढूंढने निकला है। इस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ औरंग के बारे में बताया गया था। अगर इतना बताकर बस इस सीन को यहीं पर छोड़ देते तो ये सीन टॉप 10 में मैं ऐड नहीं करता। ऐड करने का सिर्फ एक ही रीजन है, अगले सीन में औरंग की पूरी फौज दिखाई जाती है। ये सीन करीब 10-12 सेकंड का था। लाइक यहाँ सीजीआई कैरेक्टर्स की संख्या इतनी दिखाई गई है, वो वाकई में लग रही थी कि 8 लाख की सेना है, एज वेल एज घोड़े, हाथी, सब कुछ था। तो हाँ, सीजीआई ही सही, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि औरंग की सेना दक्कन की ओर बढ़ रही है। मूवी के बीच बीच में हमें एक छोटे से बच्चे के ग्लिम्स देखने को मिलते हैं और उस बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं कुछ सैनिक जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी तो ये बच्चा हमें अकेला ही दिखता है। ये बच्चा अपनी माँ और फादर से भी बात करते हुए दिखता है। वेल, एक्चुअली में क्या तुम्हें पता है, ये सीन इंडिकेट कर रहा था छत्रपति संभाजी महाराज अपने माता पिता को बहुत मिस कर रहे हैं। नंबर 7 पे मैं रखना चाहूंगा इन सीन्स को जब औरंगजेब अपनी सेना को लेकर छत्रपति संभाजी महाराज की खोज में निकलता है। उसके रास्ते में जो भी आता है, बड़े बूढ़े, बच्चे, औरत,
वो किसी को नहीं छोड़ता। इस दौरान उसने कितना अत्याचार किया था ये सभी सीन हमें दिखाए जाते हैं। बच्चों को कुएं में डालकर मार दिया, लोगों को पेड़ों से लटका कर मार दिया, औरतों की इज्जत लूट ली, कुछ नहीं कर पाए तो आग लगा दी। ये सभी ग्लिम्पसेस हमें मूवी में दिखाए जाते हैं। ट्रूली सीइंग दीस सीन्स मेक्स द सोल ट्रेम्बल। नंबर 8, राजमाता सोयराबाई के साथ मिलकर जो लोग गद्दारी कर रहे थे उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज हाथियों से कुचलवा देते हैं। यहीं पर विकी कौशल कुछ लाइन बोलते हैं, आप सबकी पिछली गलतियों को हम इसलिए माफ करते हुए आए थे क्योंकि स्वराज को आपके अनुभव की जरूरत थी, पर अब आपके ज्ञान के सागर से ज्यादा आपका लालच गहरा होता जा रहा है। आपकी गलतियां अपराध को धारण कर चुकी है और अपराधियों को क्षमा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती है। ये सीन इतना ग्रैंड तो नहीं लगता, बट विकी कौशल का ये रूप देखकर और बैकग्राउंड में जो डायलॉग चलता है उनका, ये सब चीजें मिलाकर इस सीन को भव्य बना देती है। एंड ये सीन हमारे मन में एक छाप भी छोड़ जाता है कि हाँ, छत्रपति संभाजी महाराज ने अपराध करने वालों को बख्शा नहीं है बल्कि उन्हें सजा भी दी है, बट हाँ, उन्होंने अपनी सौतेली माँ यानी सोयराबाई को माफ कर दिया था। अब नंबर 9 पे मैं रखना चाहूंगा उस सीन को, उस ग्रैंड एंड लार्जर सीन को जिसमें मराठा एंड मुगल आपस में भिड़ गए थे। एक बाड़ा के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज जब ठहरे होते हैं तो उनकी लोकेशन रिवील कर दी जाती है और इसी दौरान खान अपनी सेना को लेकर इस वाड़े में हमला कर देता है। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के पास 150 की सेना थी और दूसरी तरफ 5000 की सेना मुकर्रब खान लेकर आया था। पता लगने के बाद कि यहाँ पर हमला हुआ है तो कवि कलश सीधा महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं 20 माउलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। इसी का जवाब देते हुए विकी कौशल एस छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं, चंदोगा मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से भागते हुए देखा है, हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है, जय भवानी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक हॉल में सभी मराठा एंड मुगल भिड़ गए। इस सीन को ही देखने में लगता है कि यहाँ के सीन्स को फिल्माने में बहुत ही हार्ड वर्क किया गया है। ऑन पेपर ये सीन जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। ये सीन शूट करने में इन्हें काफी सारे रीटेक्स लेने पड़े होंगे क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ लड़ रहे हैं। हर एक फ्रेम लार्ज लगना चाहिए, हर एक सीन परफेक्ट होना चाहिए, तो ओवरऑल काफी सारी मेहनत लगी होगी यहाँ के सीन्स को शूट करने में। यहीं पर एक सीन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था जब बीजीएम बिल्कुल लो हो जाता है, बस हमें मुगल और मराठाओं की सांसें सुनने को मिलती है। इन लोगों के बीच में से छत्रपति संभाजी महाराज नीचे सभी को चीरते हुए ऊपर निकलते हैं। भाई बहुत ही तगड़ा सीन था। नंबर 10 पे मैं रखना चाहूंगा उस सीन को जिसे देखने के बाद सभी लोग इमोशनल हो गए थे। संगमेश्वर में मुगलों ने शेर को पकड़ लिया, उस शेर को कुछ कुत्तों ने जंजीरों से जकड़ लिया है और शेर दहाड़ रहा है। यहाँ पर विकी कौशल की परफॉर्मेंस पीक पर थी, लिटरली पीक पर। उनके फेस एक्सप्रेशन, माय गॉड, साक्षात छत्रपति संभाजी महाराज नजर आ रहे थे मुझे। मुगल उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे और दूसरी तरफ औरंगजेब का एक सीन आता है जहाँ पर वो अपने भगवान से बोल रहा था, या खुदा तेरी बनाई हुई दुनिया तबाह होने से बच गई। ये सीन सिग्निफाई कर रहा था कि औरंगजेब एक्चुअली में संभाजी महाराज से डरा हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि विकी कौशल को जंजीरों से बांधकर, यानी छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीरों से बांधकर औरंगजेब के सामने खड़ा कर रखा है। एंड ऑल्सो उनके साथ कवि कलश भी होते हैं। उनके शरीर में बहुत सारे घाव हैं, वो खून से लथपथ हैं। एंड औरंगजेब से उनकी वार्तालाप होती है। देन इन सब के बाद हम लोग देखते हैं उन्हें टॉर्चर करने वाला सीन। मूवी का अच्छा खासा पोर्शन इसी सीन को क्रिएट करने में जाता है, जो कि इसे क्रिएट करने में ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। जो इमोशन, जो डेप्थ इस सीन में चाहिए थी वो स्क्रीन पर हमें दिख रहा था और उसे हम लोग फील कर पा रहे थे। वो पेन, वो दहाड़, इन सभी छोटी छोटी डिटेल्स को मिलाकर ये सीन क्रिएट किया गया था। मूवी का लास्ट पोर्शन यानी हर एक सेकंड तुम्हें गूज़बम्प तो पक्का देगा। छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत टॉर्चर किया जाता है। सबसे पहले उनके नाखून निकाले जाते हैं, उनके घाव, जो कि शरीर पर उनके घाव बने थे, उन पर नमक रगड़ा जाता है। गर्म सलियों से उनकी आंखें निकाली जाती हैं एंड एट द एंड उनकी जीभ निकालकर उन्हें मार दिया जाता है। बट हमें पता है इतिहास में इससे भी ज्यादा हमें सुनने को मिलता है। बहुत कुछ हुआ था बट मूवी हमें बहुत ही लिमिटेड चीजें दिखाती है एंड उसका रीजन सिर्फ एक ही है, सेंसर बोर्ड। लिटरली गाइस, लास्ट के 40 मिनट बहुत ही खतरनाक थे। हमने अभी तक किताबों में ये सब पढ़ा है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर ये सब देखते हुए लिटरली ब्रेवरी फील हो रही थी एंड गुस्सा भी बहुत आ रहा था। बट जो भी चल रहा था स्क्रीन पर उसे देखकर रोना आ रहा था एंड काफी सारे लोग मूवी देखने के बाद रोए भी थे। तो ये थे छापा मूवी से वो टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट्स। बाकी आपको भी अगर मूवी देखते टाइम गूज़बम्प आए थे किसी सीन को देखकर, तो वो सीन भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड, रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।